Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी FSC ICS पार्ट 1 उसके चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि आप वो लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ कि कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है। अब उन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं आइडेंटिटी के लिए। जैसे कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ आती हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को ये फॉर्मूलाज आते होंगे उसके लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है डबल एंगल आइडेंटिटीज़, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2 अल्फ़ा, यानी डबल एंगल फॉर्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉस 2 अल्फ़ा के लिए। अब कॉस टू अल्फ़ा के लिए ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मींस के कॉस टू अल्फ़ा के लिए ये 3 फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। वो हम करेंगे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है। उसके बाद टेन टू अल्फ़ा के लिए ये फॉर्मूला है। अब डबल एंगल आइडेंटिटी के बाद हमारे पास आ जाती है हाफ आइडेंटिटीज़। हाफ के अंदर कॉस अल्फ़ा ओवर 2 है, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर 2। इसी तरह साइन अल्फा ओवर 2, टेन अल्फा ओवर 2, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन 3 अल्फ़ा, 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, कोस 3 अल्फ़ा इक्वल है 4 कोस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कोस अल्फ़ा, और टेन 3 अल्फ़ा इक्वल है 3 टेन अल्फ़ा माइनस टेन क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 टेन स्केयर अल्फ़ा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इन फॉर्मूलाज को याद रखेगा उसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 का। आज क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, जिनमें पहली आइडेंटिटी जो है वो है कोट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल है 2 कोट 2 अल्फ़ा। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड कंसीडर कर ली कोट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा। अब आपको पता है कि जो कोट अल्फ़ा है इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस, अब जो टेन अल्फ़ा है उसको आप लिख लो साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा, क्योंकि ये फॉर्म जो है आपने 9th चैप्टर के अंदर जो है ये पढ़ा था। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो उनका मल्टीपल हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब पहली टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है साइन अल्फ़ा, वो साइन अल्फ़ा इस साइन अल्फ़ा से डिवाइड हुआ तो 1 बचा। ठीक है, यानी कि एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करता है ना, ये साइन अल्फ़ा साइन से डिवाइड हो जाएगा, कोस बचना है, और ये कोस ऊपर वाले कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस, इसी तरह ये कोस एलसीएम वाले कोस से डिवाइड हो जाएगा और साइन बचेगा, ये साइन ऊपर साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्केयर अल्फ़ा। अब अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा बराबर होता है कोस 2 अल्फ़ा के। ये डबल एंगल फॉर्मूला जो है अभी आपको जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उनमें है। अब इस कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा की जगह पे ये हम लगा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा कोस 2 अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा
कोस अल्फा। अब देखा जाए तो हमारे पास आंसर जो था वो था कॉट 2 अल्फा। इसका मतलब ऊपर कॉस 2 अल्फा, अगर नीचे साइन 2 अल्फा हो जाए तो कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट। अब नीचे साइन 2 अल्फा बनाना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारे पास साइन 2 अल्फा है वो बराबर आता है 2 साइन अल्फा के और कॉस अल्फा के। ठीक है, अब मेरे पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, साइन और कॉस, टू की कमी है, अगर इधर टू आ जाए तो इसकी जगह पे मैं साइन 2 अल्फा लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाता हूँ। तो ऊपर मैंने लिखा 2 cos 2 अल्फा और नीचे मैं 2 से डिवाइड भी करवाऊंगा साइन अल्फा cos अल्फा। मैंने 2 से डिवाइड क्यों करवाया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की ज़रूरत थी। अब दोबारा आप इसको कैंसिल आउट करें तो यही चीज़ बन जाएगी। अब नीचे जो है आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर होता है साइन 2 अल्फा के। तो ऊपर आ गया 2 कोस 2 अल्फा और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, साइन 2 अल्फा। अब आपको पता है कि कोस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा क्या हो जाता है, कोट। ये आ जाएगा 2 कोट 2 अल्फा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फा इक्वल है टेन अल्फा के। यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली। अब साइन 2 अल्फा जो है, आपने क्या किया कि इस साइन 2 अल्फा को, ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा डबल एंगल फॉर्मूला, ये बराबर होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब ये जो 1 है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब 1 की जगह पे मैं ये वैल्यू लगा सकता हूँ। तो वो वैल्यू लगा दो साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा प्लस, अब इस कोस टू अल्फा की जगह पे भी आप डबल एंगल फॉर्मूला लगाएं, वो होता है कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ये आ जाएगा कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब देखें यहाँ से प्लस का साइन स्केयर अल्फा और माइनस का साइन स्केयर अल्फा कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बच गया, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। अब नीचे कोस स्केयर अल्फा प्लस हो रहे हैं तो आगे 2 कोस स्केयर अल्फा। 2 2 से कैंसिल, ये वाला कोस एक कोस से कैंसिल, बाकी क्या बच गया साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ये किसके बराबर होता है, टेन अल्फा के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा इक्वल है टेन अल्फा ओवर 2। यहाँ से भी लेफ्ट साइड ले ली 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब हमारा जो आंसर है वो हाफ एंगल में है, अल्फा ओवर 2 में है। तो अब हमने कोशिश करनी है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा जो आंसर है राइट साइड पे वो हाफ एंगल में। हमने क्या किया कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 बराबर है 1 माइनस कोस अल्फा ओवर 2। अब यहाँ से 2 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 माइनस कोस अल्फा की जगह जो है वो हम पुट कर सकते हैं 2 साइन स्केयर अल्फा ओवर 2। मीन्स के ये 2 इधर डिवाइड है ना, इधर आके अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इधर क्या बचेगा 1 माइनस कोस अल्फा। तो इट्स मीन 1 माइनस कोस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्केयर अल्फा ओवर 2। तो इसकी जगह पे हम वो वैल्यू लिखेंगे 2 साइन स्केयर अल्फा ओवर 2। अब नीचे साइन अल्फा है, साइन अल्फा को जो हाफ एंगल में बदलने का ये फॉर्मूला होता है।
टू साइन अल्फा ओवर टू कॉज अल्फा ओवर टू, इसकी जगह वो वैल्यू लगाएं तो ये आ जाएगा टू साइन अल्फा ओवर टू कॉज अल्फा ओवर टू। टू टू के साथ कट जाएगा, ये साइन अल्फा ओवर टू एक साइन से क्योंकि ऊपर स्केयर है तो ऊपर बच गया साइन अल्फा ओवर टू, नीचे आ गया कॉस अल्फा ओवर टू। और साइन ओवर कॉस हमारे पास क्या होता है, टेन होता है, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा ओवर टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट फॉर्मूलाज की गेम है सारी। अगर आपको ये फॉर्मूलाज जो हैं ये याद है, माइंड में है, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि आपने जो प्रूफ करना है वो हाफ एंगल में है, तो आप कोशिश करेंगे इसको हाफ एंगल में चेंज करें। वो आपके पास फॉर्मूलाज थे, जस्ट फॉर्मूलाज लगाए हैं और इसको सिंप्लीफाई किया तो एक दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल है सीकंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा। अब आपको पता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कोस और साइन जो है ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको दूसरी आइडेंटिटीज़ में यानी कि जैसे सीकंड वगैरह में चेंज करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास राइट साइड है सीकंड टू अल्फा और टेन टू अल्फा, हम टेन को साइन कोस में और सीकंड को इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से राइट साइड ले ली, राइट साइड आ गई सीकंड टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा। अब चूंकि हमने जो लेफ्ट साइड प्रूफ करने वो साइन कोस में, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को साइन और कोस में चेंज करेंगे। अब हमें पता है जो सीकंड होता है ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हम सीकंड की जगह लिखेंगे वन ओवर कोस टू अल्फा माइनस, और टेन की जगह हम क्या लिखेंगे साइन टू अल्फा ओवर कोस टू अल्फा, बिकॉज टेन जो होता है वो साइन ओवर कोस होता है। उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा कोस टू अल्फा, ये कोस टू अल्फा इस कोस टू अल्फा से डिवाइड हुआ, वन बचा वो वन ऊपर वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन, इधर कोस टू अल्फा जो है कोस टू अल्फा से डिवाइड हुआ तो वन बचा वो साइन टू अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन टू अल्फा। अब आपने कुछ फॉर्मूलाज जो थे आइडेंटिटीज पढ़ी थी अभी कि साइन टू अल्फा जो था वो बराबर होता है टू साइन अल्फा कोस अल्फा के, और जो आपके पास कोस टू अल्फा था कोस टू अल्फा आपका जो था वो बराबर था कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा, और वन की जगह पे आप साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर जो है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होता है वन। अब चूंकि हमने इसको साइन कॉस में चेंज करना है तो हम इसका जो डबल एंगल है उसको सिंगल एंगल में पहले चेंज करेंगे। तो हमने देखा कि जो वन है, वन की जगह हमने लिख दिया साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा, क्योंकि हमें पता है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होता है वन होता है, माइनस इस साइन टू अल्फा की जगह पे आप लगा दो टू साइन अल्फा कोस अल्फा, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें डबल एंगल नहीं है सिंगल है, तो ये तो डबल था, डबल को सिंगल में चेंज करना तो हमने लिखा टू साइन अल्फा कोस अल्फा। अब नीचे कोस टू अल्फा की जगह पे लगा दो कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। अब ऊपर जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर दो, क्या आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कोस अल्फा। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है, ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी इक्वल होता है ए माइनस बी का स्केयर।
ये वाला फॉर्मूला जो है आपने, अब देखो यहाँ पे इसको आप ये समझ लो, तरतीब इनके आगे पीछे कर लो, क्योंकि नीचे कोस पहले है तो इसको भी कोस आप पहले लिख सकते हैं इधर तरतीब में। ये ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। नीचे जो है आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, आप इस कोस को ना पहले लिख लेना, साइन को बाद में, प्लस वाले टर्म आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि नीचे कोस पहले है, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला जो सेम हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया ये ए माइनस बी का स्केयर, तो आप क्या लिखोगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल का स्केयर। इस फॉर्मूले की मदद से डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, वो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब देखो ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इस एक कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा है, ऊपर स्केयर था ना, तो एक बच गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो नीचे क्या आ गया, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 जो है डिस्कस किया है। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने याद करने हैं, क्योंकि वो फॉर्मूलाज करना जो है वो ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।